Hello friends, welcome you all in a fit and uplift community. Myself Hina Jain, a certified fitness coach and a yoga teacher too, a yoga instructor too. And I welcome you all in the yoga series. Okay, आज हम जो योगासन करने वाले हैं वो एक ऐसा योगासन है जो सब लोग कर सकते हैं, उसमें आपको बैठना नहीं है। हम सारे फॉर्मेशंस जो हैं खड़े खड़े करेंगे, ठीक है। और ऑल्सो जिसको नी में प्रॉब्लम है ये वो लोग भी इस योगा को परफॉर्म कर सकते हैं। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग एक पहले जेंटल सी स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है। आपको पूरा योगासन खड़े खड़े ही करना है, इसमें सिटिंग नहीं आएगा, और अगर आया भी तो लास्ट में शवासन आएगा, ठीक है। So let's get started and just rotate your ankles. खड़े खड़े ही करें। आप इसमें दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। You can also take the wall support. इस तरह से आप इसको वॉल सपोर्ट लेके भी आप इसको कर सकते हैं। रोटेट योर एंकल, लेग change, keep your leg down. अभी जो हम करेंगे आप बॉल का सपोर्ट लेंगे, ठीक है। बॉल का सपोर्ट आपको लेना है और आपका जो लेफ्ट लेग है वो आपको ऊपर लेके जाना है। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ डाउन, इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ डाउन। आपको बहुत जोर जोर से नहीं करना है, ठीक है। जितना, अगर आप यहाँ तक भी लेके जा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, इतना आप लेकर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 10 राउंड we will do, okay? Inhale, exhale, inhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now turn your body and we will do a right leg. Same procedure. Inhale, exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. अभी जो हम करेंगे साइड बेंडिंग्स, ठीक है। ये हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, और जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, लाइक जो बैठ नहीं सकते या एनी इश्यूज विथ योर बॉडी, एज ग्रुप इशू हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपनी बॉडी कंफर्ट के हिसाब से जितना भी करेंगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर ही होता है, ठीक है। तो ओपन योर लेग्स 4 feet distance apart, fine, and now take your right hand up and left hand down. ध्यान रखिए आप जितना भी जा पाए, अगर आप यहाँ तक पहुंच जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है, ठीक है। इनहेल के साथ जाते जाएंगे एंड रिलैक्स रिलैक्स, कीप ऑन ब्रीदिंग। आपको श्वास तो हर समय लेनी है, वैसे तो आप लेते हो, है ना, लेकिन उसमें हम कॉन्शियस ब्रीथिंग नहीं करते। अभी हमें कॉन्शियस ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। एंड कमिंग अप,
साइड चेंज, आपका लेफ्ट हैंड ऐसे आएगा एंड स्टैंडिंग इट डाउन। कोशिश करें कि घुटनों को ना मोड़े। एक माइक्रो बैंड आप रख सकते हैं अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो, लेकिन याद रखिए आप यहाँ है, कहीं भी है तो आप इसको कर सकते हैं। ब्रीथ, यस यू हैव टू ब्रीथ एंड कमिंग आउट। अभी हमने साइड बैंड्स किए, ठीक है। अब हम लोग बैंड्स करेंगे कमर के साथ, कमर ट्विस्टिंग्स करेंगे। फाइन, इनहेल, टर्न, एक्सेल, फॉरवर्ड। इसी के साथ हम अपना हाथों को यूज करेंगे, ठीक है। ये हमने हाथ खोले, इनहेल, एक्सेल। एक ही साइड करना है। अभी हम राइट साइड करेंगे 10 काउंट्स। वी विल डू 10 काउंट फॉर राइट साइड। ओके, ओपन अप योर आर्म्स, इनहेल, टर्न, एक्सेल। Round number 2, come forward. Round number 3, come forward. Round number 4, come forward. Round number 5, round number 6, front. Round number 7, front. Round number 8, front. Round number 9 and front. Relax your hands. I know, जब भी आप अपने हाथों को थोड़ी देर तक उठा के रखते हैं, यहाँ टेंशन क्रिएट हो जाता है और वो टेंशन होना जरूरी भी है, राइट, है ना। अभी हम लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। आपको याद रहेगा, आपको पूरा टर्न नहीं लेना है, ठीक है। आपका सिर्फ बॉडी ही ट्विस्ट होगा, आपके पैर दोनों जमीन पे टिके हुए रहेंगे। फाइन, टर्निंग अवर साइड, ओपन अप योर आर्म्स, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। राउंड नंबर 3 एंड फ्रंट, राउंड नंबर 4 एंड फ्रंट, round number 5, front. Round number 6, round number 7, round number 8, round number 9, round number 10. Relax. I know हाथों में थोड़ा टेंशन क्रिएट हुआ है, बट वो जरूरी भी है ना, बहुत जरूरी है। एंड अब हम जो करने वाले हैं वो है वन ऑफ माय फेवरेट, साइड ट्विस्टिंग्स। अभी हमने ओपन अप द आर्म्स के साथ करी, ठीक है। अभी हम लोग अपने हाथों को साथ में रख के फिर ट्विस्ट लेंगे। कीप योर राइट हैंड सामने, आपका राइट हैंड बिल्कुल सामने, आपका लेफ्ट हैंड उसके नीचे जाएगा और आप ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट की साइड। काउंट करेंगे यहाँ पे फॉर 30 सेकेंड्स। कीप ऑन ब्रीदिंग। योगा एक ऐसा प्रैक्टिस है जो हर एज ग्रुप कर सकता है, अपने अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, अपने अपने बॉडी कंफर्ट के हिसाब से। योगा में इतने सारे पोजेस बताए हैं कि अगर उनमें से आपने 1/4 भी कर लिया, मैं बोलूंगी कुछ फ्यू 10-15 आसन भी कर लिए, तो आपकी बॉडी में मिरेकल्स हो सकते हैं। कम फॉरवर्ड, रिपीटिंग सेम विथ अनदर हैंड। आपका लेफ्ट हैंड सामने, राइट हैंड नीचे से जाएगा, प्लस बनेगा, आपको दिख रहा है प्लस। टेक ए ट्विस्ट, होल्डिंग हियर फॉर 30 seconds.
ब्रीथिंग तो करनी ही है, कोई डाउट नहीं है उसमें। Coming forward and relax. Relaxing your hands now. अभी जो हम करने वाले हैं वो होगा पैरों के लिए, अपनी काफ मसल के लिए। ये जो पीछे की पिंडलियां होती हैं, काफ मसल, इसके लिए हम करेंगे, है ना। पैरों में 2 फीट का गैप रहेगा, ठीक है। 2 फीट के गैप के साथ जब मैं आपको बोलूंगी इनहेल या नंबर काउंट लूंगी 1, तो आपको ऊपर जाना है ऑन योर टोज एंड ड्रॉपिंग योर नी, ठीक है। एक बार आप इधर से भी देखेंगे, 2 फीट का गैप, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। इसी तरह से हम इसको परफॉर्म करने वाले हैं। We will do 20 repetitions of this. 20 repetitions हम लोग करेंगे इसके, ठीक है। और ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनको वेरिकोज वेन्स है ना, नसें फूल जाती हैं पैरों की, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। किसी की अगर हाइट नहीं बढ़ रही हो, बहुत छोटी एज में वो है और हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन आपको हर काउंट के साथ इनहेल एक्सहेल तो लेना ही है, कंपल्सरी है। इनहेल एक्सहेल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स 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 रिलैक्स। अभी हम लोग 2 योगासन और करेंगे जो हमें अपना कोर कम करना है, योर लोअर एब्डोमेन एंड योर स्टमक, बेली पार्ट जिसका बहुत ज्यादा है, ये उसके लिए है, ठीक है। 2 वेरिएशन है, एक उनके लिए है जो अपना नी बैंड कर सकते हैं, ठीक है। एक उनके लिए है जो अपना नी बैंड नहीं कर सकते, अपने घुटनों को अगर आप नहीं मोड़ सकते हो तो ये फर्स्ट आसन आपके लिए है, ठीक है, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, फॉरवर्ड बेंडिंग वाला, ठीक है। अगर अपने घुटनों को बेंड नहीं कर सकते तो आप ये वाला करेंगे, ठीक है। इनहेल के साथ अप एंड एक्सहेल के साथ डाउन। जरूरी नहीं है कि आपको अपना टो टच करना है, आप जहां तक भी है बहुत बेहतर है, और इससे बेहतर मैं आपको बना दूंगी, ठीक है। तो 20 काउंट करेंगे इसके। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, and 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू। जो लोग ये वाला कर सकते हैं वो कंटिन्यू करेंगे। अब जो नी बेंड कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। योर लेफ्ट लेग, योर राइट लेग, ठीक है। कीप ऑन डूइंग दिस। इनहेल एक्सहेल, inhale
20 राउंड, मतलब 20 राउंड्स, 10 इसके 10 इसके, और जो मैंने एक बताया फॉरवर्ड बेंडिंग वाला, वो वाला। ठीक है, ये 2 आसन आप लोग करेंगे। आई एम डूइंग विथ यू। ठीक है, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हाँ, जब आप राइट लेग उठाएंगे इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, फिर लेफ्ट लेग के लिए इनहेल, एक्सेल, एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax, 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 relax. Just relax. Done. Okay. Now 10 more rounds of that. Completed, everyone. Inhale, exhale, up, down, 3, down, 4, down, 5, down, 6, down, 7, down, 8, down, 9, down, 10, down. Relax, and 10 more of this. 1 2 3 4 5। हाँ, अगर जिससे ये नहीं हो रहा है बैलेंस करके, आप वॉल सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ठीक है, कीप ऑन डूइंग। 5 more counts. 5 more counts. Yes, 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 and last. Relax. रिलैक्स करेंगे। अभी हम करेंगे शोल्डर रोटेशंस। ठीक है, पैरों में वही 2 फीट का गैप कंपल्सरी नहीं लेना है आपको। ठीक है, और अपने हाथों को खोलना है, एंड रोटेशन। ठीक है, क्लियर? ओके। अभी हम कर रहे हैं आगे से पीछे। हम आगे से पीछे करेंगे, लेट्स से 20 राउंड्स। ठीक है, सांस लेते रहे, सांस लेते रहे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, and relax. आपके हाथों में टेंशन क्रिएट हुआ है इस जगह और इस जगह पे, है ना, जो होना बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट जो है अपोजिट रिवर्स रोटेशन। अभी हमने पीछे से आगे किया था, हम आगे से पीछे करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Relax. अब हम करेंगे सम अपर बॉडी मूव्स। अपर बॉडी के लिए अभी हमने एब्डोमेन के लिए किया, पैरों के लिए किया, अब हम लोग अपर बॉडी के लिए करेंगे।
ठीक है। पैरों में आपका 4 फीट डिस्टेंस, नाउ 4 फीट का डिस्टेंस पैरों में, दोनों आपके पैरों में, और आपका बॉडी पार्ट जो है, आपकी जो बॉडी है वो, उसका जो वेट है वो इक्वली दोनों पैरों पे डिवाइड रहने वाला है, ठीक है। नाउ हम करेंगे इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 4 बैकवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. Feeling like warm. I'm sweating and you are too sweating. देखा, सिर्फ योगा कर रहे हैं ना। किसी किसी को लगता है ऐसा कि योगा इज लाइक वेरी बोरिंग। नो, बिल्कुल नहीं। योगा इज सेल्फ लव फॉर्म, योगा इज लव, योगा इज एवरीथिंग। क्योंकि योगा एवरीथिंग इसलिए है क्योंकि योगा आपकी सांसों से कनेक्टेड है, और जहां सांस है वहां जिंदगी है। जहां सांसें हैं वहां जिंदगी है। सांसें नहीं तो जिंदगी भी नहीं, सांसें ऊपर तो जिंदगी भी ऊपर। इसलिए योगा इज लव, अ टोटली लव। ओके, नाउ लेट्स डू सम अपर बॉडी ट्विस्ट। फाइन, अपर बॉडी ट्विस्ट कैसे करेंगे? यू विल टेक योर हैंड बैकवर्ड, ठीक है। 1, राइट हैंड को आप सामने रखेंगे, साइड में रखेंगे। साइड में से लेके हम लोग ट्विस्ट करके पूरा हाथ को ऐसे लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड आपके साइड में ही रहेगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पीछे जाते वक्त इनहेल, आगे आते वक्त एक्सेल। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 2 more rounds. Inhale, exhale, inhale, exhale. Relax. Hand change. Left hand. Exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. 4 and 5. Relax. Relax now. Relax everyone. Yes, relax. Relax yourself. Be in the present moment. Breathe here. Keep on breathing. Breathe, breathe, breathe. On breathing. लाइफ में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। अगर इस मैट को अगर आपने चूज किया है तो कभी भी आप हॉस्पिटल की मैट पे नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल के बेड पे नहीं जाएंगे। याद रखिए, बिल्कुल आपने सही सुना है कि अगर आपने इस योगा मैट को चूज किया है अपने लिए तो आपको कभी भी हॉस्पिटल का बेड देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप स्वस्थ और मस्त रहने लग जाएंगे। ब्रीथ माय फ्रेंड्स, रिलैक्स। नाउ वी विल डू सम मोर स्ट्रेचिंग एंड मोर आसनास। नाउ वी विल डू फ्रंट लेग रेस। ओके, आप बॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, है ना, बॉल का सपोर्ट आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है हमको,
हमारा लेफ्ट हैंड और राइट लेग टच होना चाहिए, ठीक है। सांसों को भरेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। कोई बात नहीं, अगर आप इतना नहीं उठा पा रहे हैं, जहां भी अगर आपका टच नहीं हो रहा है पैर, तो भी कोई बात नहीं, आप जहां भी है वहां बेहतर है, ठीक है। We will do 5 rounds of it. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है। Now turn your body and repeat the same with your right hand and left leg. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Relax, relax. I can understand you are tired now. You are sweating. You need rest. Okay. 30 सेकेंड का हम रेस्ट करते हैं. Resting will be in standing pose. Hands open and keep on breathing here. आंखें बंद. आपको बिल्कुल ऐसा फील करना है जैसे आप किसी पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं. पहाड़ की किसी चोटी पर आप खड़े हुए हैं और सिर्फ आप हैं और कोई भी नहीं. Opening up your hands to welcome the air. हवा का स्वागत करने के लिए आप खड़े हैं. उस शक्ति का, उस एनर्जी का, उस यूनिवर्स का, उस पावर का, उस ऑलमाइटी का, उस गॉड का आप स्वागत करने के लिए खड़े हैं. आपने अपने दोनों हाथों को खोला हुआ है और इमेजिन करेंगे कि जो पावर है यूनिवर्स की, वो आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है. बहुत सारी शॉवर हो रही है ब्लेसिंग्स की. आपके ऊपर बरसात हो रही है दुआओं की, ब्लेसिंग्स की, और आप उसको खुले हाथों से पूरे शरीर पे ले रहे हैं. पूरे शरीर पे, पूरे शरीर पे वो एनर्जी आपके अंदर एंटर हो रही है. वो दुआ आपके अंदर एंटर हो रही है. लास्ट 5 seconds. 4, 3, 2 and 1. Relax. Feeling the freshness. Yeah, I can understand. ये जो फील है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने का, ये आपको सिर्फ योगा में ही मिलेगा. किसी वर्कआउट के फॉर्म में आपको यूनिवर्स की पावर नहीं समझाई जाती, पर योगा में समझाई जाती है. योगा के अंदर आप सेल्फ से कनेक्ट होते हो. अंदर जो आपके परमात्मा या जो शक्ति, जो आत्मा आपके अंदर बैठी है, जो सोल, आप जिसको आप सोल बोलते हैं, आप उससे कनेक्ट होते हैं. और ये ब्लेसिंग है हमारे वर्ल्ड में, हमारे ऋषि मुनियों की और हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने हमें योगा भेज दिया है कि आज हम योगा के इतने सारे फॉर्मेशंस, इतने सारे तरीके हम अपना पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योगा. ठीक है. लास्ट हम लोग आज जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है सिटिंग पोज. आप अपने बेड पे या नीचे जमीन पे या आप चेयर लेके बैठ जाएं, है ना. और जो लोग मैट पे बैठ सकते हैं वो प्लीज मैट पे बैठ जाएं. सपोर्ट लेके आराम से आप बैठ जाएं. एंड अगर आप पैरों को नहीं मोड़ सकते तो आप पैरों को खोल लें. पैरों को आप सामने खोल लें. इस तरह से आप पैरों को खोल लें. आप खड़े हैं तो ये आप बेड पे भी बैठ सकते हैं. बेड पे बैठ करके आप अपने पैर खोल लीजिए. ठीक है. और बेड पे ही अपने हाथों को पीछे कर दीजिए. और रिलैक्स करिए.
इनहेल के साथ आपका राइट लेग ऊपर उठेगा, इनहेल, एक्सेल। अभी लेफ्ट लेग, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अपने बेड पे आप लेट सकते हैं। अब बेड पे लेटने से पहले जस्ट टेक दिस सिचुएशन। अगर आप बेंड कर सकते हैं नी, और नहीं बेंड कर सकते तो आप पैर को सीधा कर लेंगे और ट्विस्टिंग्स लेंगे बोथ द साइड्स। अपने एल्बोज को बेंड नहीं करना है। टेक ट्विस्टिंग्स, कीप ऑन ट्विस्टिंग्स, कीप ऑन ट्विस्टिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. Now you come into शवासन। आप लेट जाएं, अपने बेड पे लेट जाएं। अपने बेड पे लेट जाएं और अब आपका राइट लेग ऊपर उठेगा और लेफ्ट हैंड ऊपर उठेगा। इनहेल को भरते हुए, एक्सेल, टचिंग दिस, लेग चेंज। अभी राइट हैंड और लेफ्ट लेग। नाउ इनहेल फॉर द राइट, एक्सेल फॉर द लेफ्ट। 10 round for each set. Okay, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Take Shavasana. We will end our practice by taking Shavasana. Keep on breathing in Shavasana. Lying here for 5 minutes. 2 minutes already completed. Rest 3 more minutes. कोई भी विचार को पकड़ के नहीं रखना है। You just keep on breathing. आप अपनी सांस पे ध्यान लगाएं। विचार आ रहे हैं तो उन्हें आने दें और जाने दें। पूरा फोकस आपकी सांसों पे। पूरा फोकस आपकी सांसों पे। सांस धीरे से अंदर आए और धीरे से बाहर जाए। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। लास्ट 1 मिनट। अपने साथ ही रहें। पूरा ध्यान इनहेल और एक्सेल पे। वेरी गुड। आपकी प्रैक्टिस के बाद शवासन बहुत जरूरी है।
हम चाहेंगे कि आप जब भी योगासन अपनी प्रैक्टिस करें, आप हमेशा एंडिंग में अपने आप को आराम देने के लिए शवासन जरूर करें, to absorb all the nutrients of your practice. Now turning to right side and sitting up. आप अपने बेड पे ही हैं और अपने बेड पे बैठे रहें। पैरों को फोल्ड अगर नहीं कर सकते हैं तो पैरों को सामने कर लीजिए, ठीक है। पैरों को सामने कर लेंगे, दोनों हाथ आपके थाइस पे, और अगर यहाँ भी आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप पीछे भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं, ठीक है। कीप ऑन ब्रीदिंग, कीप ऑन ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। राइट हैंड ऑन योर चेस्ट, लेफ्ट हैंड ऑन योर एब्डोमेन, योर बेली। इनहेल के साथ आपका स्टमक एक्सपेंशन होगा, एक्सहेल के साथ स्टमक खाली। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वन मोर राउंड, इनहेल, एक्सहेल। जेंटली रब योर हैंड्स, make them warm and place on your eyes. Apply on your face, all over your body, and relax. Thank you everyone. Thank you for showing the trust on me and community and your mat. Thank you so much. Lots of love, lots of blessings for each one of you. Thank you. अगला जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है स्टिक सेशन। So I will show you which kind of stick. This kind of stick you can use. इससे छोटी, थोड़ी सी छोटी होगी तो चलेगी। ऐसे स्टिक आपको यूज करनी है for workout and we will enjoy the stick workout. Okay? वाह, क्या जबरदस्त सेशन हमने देखा अभी। और इस सेशन को देखने के बाद और इसके साथ जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करने के साथ साथ हमारे अंदर जो एनर्जी अभी आई है, कई बार हम लोग सोचते थे पहले से कि हम लोग जो है कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन इन्वॉल्व होने के लिए माहौल नहीं मिलता था। लेकिन इस माहौल के अंदर जब हम लोग देखा और ये एक्टिविटी से मैं कह सकता हूँ कि अब एक नई एनर्जी हमारे ऊपर है। और बहुत सारे लोग जब एक साथ मिलके समूह में हम लोग करते हैं तो एनर्जी शेयर होती है और अलग ही माहौल बनता है और हमारे गोल सेटिंग हो जाती है, यस हमें भी आगे बढ़ना है। और बहुत सारे लोगों को इस एक्टिविटी से, इसमें इन्वॉल्व होके बहुत सारे बेनिफिट उनको मिले हैं उनकी हेल्थ को लेके। ज़रूर हम जानना चाहेंगे वो क्या बेनिफिट हैं जो इनको मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, नाम ममता राजपूत है, हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। अगर अपनी बात करूँ तो अभी कुछ महीने पहले स्कूटी से मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और जहां मेरा एसीएल में अच्छी खासी चोट लग गई थी और उसकी वजह से मेरा चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया था। अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने 5 से 7 किलो वजन गेन कर लिया। ये पिछले 6 महीने की बात है। और फिर वो वजन इतना दुख देने लग गया कि आपको सीढ़ी चढ़ना उतरना मुश्किल हो गया और बहुत सारे काम करने में दिक्कत आने लग गई थी। फिर हमारी जिंदगी में आ गया हमारा शेप शिफ्ट और उस शेप शिफ्ट के साथ मैंने अपने आप को बोल्ड करना शुरू किया, ये क्लासेस लेनी शुरू की और उनका ही रिजल्ट आज ये है कि अभी 1 महीने के अंदर अंदर मैंने अपना 3 किलो वजन कम किया है। 10 किलो का टारगेट लेके चल रही हूँ और बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से वो भी पूरा होने वाला है। और अपनी बात करती हूँ, 3 किलो वजन कम होने के बाद ही दोस्तों चलने फिरने में बहुत अच्छा लगने लग गया है। सीढ़ी चढ़ने उतरने में कुछ आराम आ गया है अभी भी। और कुछ बाकी जो मेरा 6 किलो का और जो टारगेट है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम अपने आप को एक नए रूप में देखेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, नाम उमा निगलटिया, हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ। उसके साथ साथ ब्यूटिशियन का ये काम होता है कि दिन भर दुकान में बैठे रहो, खाओ पियो, खूब वजन बढ़ाओ। तो मेरा भी काफी वजन बढ़ गया था। तो ऐसे ही है मेरी जिंदगी में ये सेफ शिफ्ट प्रोडक्ट आए तो मैंने भी लेना शुरू कर दिया था। मेरा वजन था 82 kg, तो मैंने 70 कर लिया है अभी। और अभी आगे का टारगेट मैं पूरा करूंगी। अभी मैं 55 kg अपना वेट लॉस करूंगी और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत अल्टीमेट रिजल्ट हैं इसके। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, नाम दीपा कांडपाल, हल्द्वानी उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर पहले के दुख को आपको व्यक्त करना चाहूं तो मैं एक नहीं 5 एक्सीडेंट का शिकार हो चुकी हूँ, जिसमें मेरी हड्डी हड्डी
कह सकते हैं कि बहुत बार मैं चोटिल हुई हूँ और उसके बाद मेरा चलना फिरना लगभग मुश्किल हो गया था। और क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो मेरे लिए बहुत इस स्थिति में रह पाना बहुत ही कष्टकारी था। और इसी बीच मुझे मोदी केयर के सप्लीमेंट्स मिले और डॉक्टर ने जो मुझे रेकमेंड किया वो मैं देख करके चौंक गई कि डॉक्टर ने मुझे टोटली बेड रेस्ट बोला था और बिल्कुल हिलने की मनाही थी। और उसके बाद जब मैंने मोदी केयर के सप्लीमेंट्स लिए, ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, विटामिन D3, टर्मरिक, इंटेलेक्टे और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लिए, तो डॉक्टर का जो 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा था वो मात्र मेरा 6 से 7 हजार में कंप्लीट हुआ। और मैं 1 महीने के अंदर यहाँ से रिकवरी लेकर वापस स्कूल पहुंच गई और आज मैं टोटली पूरी तरह से फिट हूँ। और थैंक यू करती हूँ मोदी केयर के इतने वंडरफुल प्रोडक्ट्स को और इतनी सारी अमेजिंग लाइफ को देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। नमस्कार दोस्तों, नाम गीता बगवार है। मैं हल्द्वानी से, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, मुझे तकरीबन 12 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं जो है फुल 100 mg की एंट्रोक्सिन लिया करती थी और लगातार लेती जा रही थी। लेकिन ये सोचा कि ये दवाई लेते लेते मैं कब तक चलूंगी, कितने और प्रॉब्लम्स आएंगे। तो समहाउ ये मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला। मैंने इन्हें लेना शुरू, मुझे नहीं पता था कि इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे और इतने कम समय में मैं 12 साल की अपनी इस तकलीफ को दूर कर दूंगी। तो दोस्तों, इसकी जितनी भी ट्रीटमेंट को मेरे को लेने के बाद आज इतना आराम है कि मुझे कोई जो मेरा वर्किंग पावर थी वो इतनी बूस्ट हुई है कि मैं काफी देर तक खड़े होकर काम कर पाती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एज ए हाउस वाइफ घर में कितने हाउस होल्डिंग वर्क होते हैं जो हम करते रह जाते हैं, उसका कोई एंड नहीं आता है। तो मैं थैंक यू करती हूँ मोदी केयर का। दे आर प्रोवाइडिंग सो वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर अस टू मेक वंडरफुल लाइफ। तो थैंक यू सो मच। वाह, क्या रिजल्ट है। हमने देखा अभी कि अगर कोई भी व्यक्ति की चाहे, अगर उसके पास समाधान नहीं है तो परेशान होता है, लेकिन समाधान मिलने के बाद अगर उसको चाहे आदमी और उसको अपनाना चाहे तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं, हमने अब यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कई लोग ऐसे थे। अगर अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो स्टोरी हमने देखी, स्टोरी के माध्यम से अगर हम लोग देखें, किसी का जॉइंट पेन ठीक हो जा रहा है, किसी का थायराइड ठीक हो जा रहा है। और वेट मैनेजमेंट तो कमाल के प्रोडक्ट हैं। वेट मैनेजमेंट के लिए हम बात करें, जो गोल सेटिंग लोगों ने करी है वो नॉर्मली इससे पहले बहुत सारी कंपनी में भी करके देख चुके हैं जो उनको नहीं हुआ, लेकिन यहाँ उनको मिराकल रिजल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। किसी ने 25 किलो कम करने का टारगेट लिया है, किसी ने 20 किलो कम करने का टारगेट लिया है, किसी ने 15 किलो कम करने का टारगेट लिया है। लेकिन शुरुआत में तो हर आदमी इसमें आगे आता है। लेकिन जो फीलिंग अगर आपके अंदर है, अगर आपका 70 किलो का वेट है, आपका आप चाहते हैं 15 किलो कम करके आइडियल वेट पे आना है, तो आपको वो फील यहाँ पर लाना पड़ेगा कि जब 15 किलो कम हो जाएगा तब आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा। तब आप अगर कहीं पर मीटिंग में जाते हैं, कहीं पर आप शादी विवाह में जाते हैं, तो लोग आपको देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो वो फीलिंग अगर आपके पास है, जो सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आती है वो उसमें आराम हो जाएगा। आप ट्रैवलिंग नहीं कर पाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, थक जाते हैं, वहाँ आप माउंटेन में घूम सकते हैं। ये सब चीज़ें जब आप विजुलाइज करते हैं तो उस चीज़ को पाने की खुशी में जो अभी का जो पेन आपको लगेगा ना, ये बहुत छोटा लगेगा। तो हमने गोल सेट करना है कि ये पाने के बाद मुझे मिलने क्या, मेरी लाइफ में चेंज क्या होगा, उसको विजुलाइज करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपके गोल सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी टास्क यहाँ पर आप कर रहे हैं, आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, क्लब का हिस्सा बने हुए हैं, तो जो भी टास्क आपने लिया है कि मुझे ये पेन लेना है, 90 दिन का एक चैलेंज लिए, 90 दिन का एक चैलेंज लेके, बेसिक में कोई भी आदमी अगर 90 डेज का चैलेंज लेके यहाँ पर चलता है, उस 90 दिन के अंदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, और लेकिन वो सोचे कि उसके बाद की उसकी ज़िंदगी क्या होने वाली है, तो वो ये आसान हो जाएगा। और निश्चित रूप से हर कोई अपनी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लाना चाहेगा, हर कोई ज़िंदगी में बीमारियों से दूर रहना चाहेगा। तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है मोदी केयर ने। थैंक्स करते हैं मोदी केयर मैनेजमेंट को, थैंक्स करते हैं सुरेखा मैम को, इस शानदार प्लेटफॉर्म को हमें देने के लिए और हमारी सेहत को अच्छा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।